प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर 13 पूरा कंप्लीट कर लिए, पूरा हो गया। अब इसके बाद हम सबको पढ़ना है शब्द रूप और धातु रूप। आज हम आपको बता रहे हैं शब्द रूप, शब्द का रूप। शब्द में 3 शब्द पढ़ना है, 2 संज्ञा है। देखिए यहां हम लिखे हुए हैं 2 संज्ञा शब्द है, साधु और फल, और एक सर्वनाम शब्द है हुआ, स्त्रीलिंग के। ये 3 शब्द पढ़ना है। हम अभी यहां साधु शब्द का रूप लिखे हैं और साधु के आधार पर जो अन्य शब्द है उसको यहां लिखे। साधु जो शब्द है या संज्ञा शब्द, इसका नाम है उकारांत पुल्लिंग शब्द। यह शब्द अंत होता है उ स्वर से, हर्ष उ स्वर से, इसीलिए उकारांत हुआ, उ से अंत होने वाला शब्द। हर्ष उ से अंत होने वाला संज्ञा शब्द। और यह इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है, साधु पुल्लिंग शब्द। तो ये पहला शब्द हुआ। इस शब्द का क्या नाम हुआ? हर्ष उकारांत पुल्लिंग शब्द। अब दूसरा शब्द है फल। इसका अंत अ से होता है। जब हम फल बोलते हैं तो ल के अंत में अ स्वर बोलते हैं। इस शब्द को बोलने में अंत में अ स्वर बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम हुआ अकारांत, जिसका अंत अ से होता है। और यह नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। ये दोनों संज्ञा हो गया, नाम है, संज्ञा है। अब इसमें रूप आपको बताए साधु का। तो रूप हमेशा किसमें होता है? कारक में होता है, विभक्ति में होता है। हिंदी में जिसको हम कारक कहते हैं उसी को संस्कृत में हम विभक्ति कहते हैं। जिस क्रम से कारक होता है उसी क्रम में उसको प्रथमा द्वितीया विभक्ति बोलते हैं। याद रखिए, हम लिखे हुए हैं प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। संबोधन नहीं लिखे हैं। तो प्रथमा का अर्थ हो गया कर्ता कारक, और इसका परसर्ग, इसका चिन्ह हो गया ने। द्वितीया का अर्थ हो गया कर्म कारक, इसका चिन्ह हो गया को। तृतीया का अर्थ हो गया, तृतीया मतलब हो गया करण कारक, इसका चिन्ह हुआ से मतलब द्वारा, भाई। और चतुर्थी का अर्थ हो गया संप्रदान कारक, और इसका चिन्ह हो गया के लिए। तो आप कारक जो जानते हैं, ठीक उसी प्रकार ये क्रम से उसको प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी बोला गया। और जो कारक का परसर्ग होता है, चिन्ह होता है, वही विभक्ति का चिन्ह होता है। और तीनों वचन, संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब एक संख्या का पता चलता है तो एक वचन, 2 संख्या का पता चलता है तो द्विवचन। लेकिन हिंदी में द्विवचन बहुवचन हो जाता है। एक से अधिक संख्या को हिंदी में हम बहुवचन बोलते हैं, यहां द्विवचन बोलते हैं 2 संख्या को, और 2 से अधिक संख्या को हम यहां बहुवचन बोलते हैं। तो किसी शब्द का रूप उस विभक्ति यानी कारक में और वचन में लिखा जाता है। तो ये संस्कृत है तो तीनों वचन में लिखा गया, ये संस्कृत है तो कारक के बदले में विभक्ति लिखा गया। अब चिन्ह वही है। अब प्रथमा विभक्ति में जो भी रूप दिया गया है, उस रूप में उसका हिंदी यदि हम रूपांतरण करेंगे तो सबका मतलब होगा ने। वैसे द्वितीया में सबका, सबके साथ हिंदी में इसका मतलब होगा को, इसका अर्थ होगा से यानी द्वारा, और इसका मतलब हो गया के लिए, इस प्रकार। अब साधु शब्द एक उदाहरण हुआ, एक एग्जाम्पल में नहीं। अब उकारांत पुल्लिंग जितना भी शब्द है, सबका रूप इसी आधार पर, इसी प्रकार साधु से जिस प्रकार यह बदलाव हुआ रूप में, वैसे ही अन्य शब्द, जो अन्य शब्द हम लिखे हैं साधु के अनुसार, जैसे शिशु, गुरु, भानु, अन्न,
शत्रु, प्रभु, ये सब जो शब्द है ये सब भी सब उकारांत शब्द है। सबका रूप इसी प्रकार होगा, सबका अंत हर्ष उकार से होता है और सब पुल्लिंग शब्द है। तो यह साधु के समान ही इसका रूप हो। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ, अब इसका यदि हम अर्थ निकालेंगे हिंदी में तो रूप का के साथ प्रथमा में ने जोड़ते जाएंगे। साधु, साधु ने अर्थात एक साधु। साधु देखिए बदलाव क्या हुआ, प्रथमा में क्या बदलाव था? इस शब्द में केवल अंत में विसर्ग जोड़ दिया। अब यहां क्या हो गया? हर्ष ऊ को दीर्घ ऊ में बदल दिए, तो ये रूप हो गया इसका। इस जगह द्विवचन में प्रथमा में इसका रूप क्या हुआ? दीर्घ ऊ। साधु, दो साधु ने, साधव। अब देखिए क्या रूप हो गया? हर्ष ऊ हट गया और वह लग गया। साधव, दो अनेक साधुओं ने, एक साधु ने, दो साधु ने, अनेक साधु, सभी साधु। अब इसमें से किसी का भी रूप हम इस पर बना सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे शिशु, तो जो परिवर्तन साधु से यहां हुआ वही परिवर्तन शिशु से वहां करेंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रथमा में शिशु, जैसे साधु से विसर्ग जोड़ दिया गया तो रूप बन गया, वैसे इसमें इसका रूप बनाएंगे तो इसमें भी वही करेंगे, विसर्ग जोड़ देंगे तो शिशु। द्विवचन में रूप क्या बना? हर्ष का दीर्घ ऊ हो गया, तो यहां भी हर्ष का दीर्घ कर देंगे तो हो जाएगा शिशु। और फिर बहुवचन में क्या होगा? ऊकार हट जाएगा, वह लग जाएगा, तो शिशु के साथ भी यही होगा, शिशवा। शिशु, शिशु, शिशवा, शिशु का रूप बोल रहे हैं साधु के अनुसार। वैसे सब का किसी का भी ऐसे इसी प्रकार हम जो परिवर्तन उसमें हुआ है बदलाव, वैसा ही परिवर्तन करके हम लिख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। और इसका अर्थ हो गया एक साधु ने, दो साधु ने, सभी साधु। फिर साधु, देखिए क्या हुआ? इसमें केवल मां हलंत लग गया, जोड़ दिया गया अंत में, रूप बन गया द्वितीय एक वचन का। इसका अर्थ हो गया एक साधु को। साधु ये समान रूप रहा द्विवचन के अनुसार। और फिर साधु, इसमें न हलंत जोड़ दिया गया, जो द्वितीय का रूप था उसमें न हलंत जोड़ दिया गया। अब इसका अर्थ हो गया एक साधु को, दो साधु को, सभी साधुओं को। अब इसमें से किसी का भी रूप हम इसके अनुसार लिख सकते हैं। जैसे भानु, तो भानु, भानु दीर्घ, जो बदलाव साधु से साधु में हुआ वही बदलाव यहां भानु से भानु में करेंगे, दीर्घ कर देंगे। फिर साधु, जैसे साधु से साधु हुआ वैसे शिशु से शिशु दीर्घ, भानु दीर्घ। अब इसका अर्थ हो गया एक साधु को, दो साधु को, सभी साधुओं को। फिर तृतीया में करण कारक में इसका चिन्ह होता है से, तो रूप क्या बना? इसमें ना जोड़ दिए, पीछे ना जोड़ दिए तो रूप बन गया तृतीय एक वचन का, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः। सब में हर्ष रहा, इसमें ना जोड़ दिए, इसमें भ्याम जोड़ दिए, इसमें भी जोड़ दिए। वैसे अब इसमें से किसी का भी रूप बना सकते हैं। जैसे भानु है तो भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः। शिशुना, शिशुभ्याम, शिशुभिः। शत्रुना, शत्रुभ्याम, शत्रुभिः। सबका अर्थ वही होगा। एक शिशु ने, दो शिशु ने, सभी शिशु, एक शिशु से, दो शिशु से, सभी शिशु से। एक साधु से, दो साधु से, सभी साधु से। यहां से मतलब द्वारा, यानी एक साधु के द्वारा। अब चतुर्थी विभक्ति में इसका रूप हुआ साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्य, यानी के लिए। इसका जब हिंदी रूपांतरण करेंगे तो उसमें के लिए जोड़ देंगे, साधुवे साधु के लिए, साधुभ्याम दो साधु के लिए, साधुभ्य सभी साधु के लिए। फिर वैसे ही साधो एक साधु से मतलब यहां अलग, जब से का मतलब निकले यहां अलगाव का तो वहां से पंचमी का हुआ। साधो, साधुभ्याम, साधुभ्य,
एक साधु से, दो साधु से, सभी साधुओं से। वैसे अन्य सब का भी इसी के आधार पर बोलेंगे। भानो, भानुभ्याम, भानुभ्य। फिर संबंध, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, इसका चिन्ह होता है का के, इसका रूप हो गया साधो, समान, इसके समान, पंचमी के समान। ये यहां होगा साधो, एक साधु का, या के, या की, साधो, और साधु नाम, दीर्घ साधु नाम। अब इसका क्या अर्थ हो गया? एक साधु का, या के, या की। वैसे दो साधु का, के, की, या अन्य, और अन्य सभी साधुओं का, के, की। ठीक। फिर सप्तमी में इसका चिन्ह होता है में पर, साधो, एक साधु में। वैसे साधवो, दो साधु में, साधुसु, सभी साधुओं में। ठीक इसी के समान ये सबका रूप होगा। तो धन्यवाद।